अब ये देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस 1 सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू 1 मीन्स ये क्या है पूरा, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये 1 जो लिखा हुआ है इसको RHS साइड लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल को प्रूफ करना है। तो इसको तो सॉल्व कर नहीं कर सकते हैं, सॉल्व तो इसको ही करेंगे ना, बड़ा डिजिट है तो बड़ा नंबर है, तो LHS को ही सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। तो LHS में क्या है पहले वो लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू क्या पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए, यही तो है, और यहाँ पे क्या है सेक ए प्लस 10 ए। अब इसको प्रूफ करके 1 लाना है, ठीक। तो इसमें क्या बताए थे, जब भी सेक या कॉट या किसी चीज में हो तो किसी में चेंज करेंगे, साइन कॉस में, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, थीटा के जब यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ये लिखते हैं ना, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है ना, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो बस, और यहाँ पे साइन है तो ऑलरेडी साइन ही रहने देंगे, ठीक है। इसको भी चेंज कीजिए, सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए होगा, 10 ए को क्या लिखेंगे साइन कॉस में बताइए, और 10 को कॉट में लिखना है। साइन बाई मैं बोल रहा हूँ साइन कॉस में चेंज करना है, कॉट में क्यों चले जाते हो। तो 10 को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। 10 ए को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी तो लिखवाए हैं, कोई फायदा हुआ क्या। आप क्या करेंगे, ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, बट इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, चलो नहीं होगा सॉल्व तो 1 माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा इसका कॉस ए आएगा। अब इससे इसको डिवाइड देंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस से कॉस चला जाएगा 1, तो क्या बचेगा साइन ए, बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, ऊपर में ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ऊपर में देखो ऐसा तुमको दिख रहा है, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इसी तरह तो लिखा हुआ है, ए के जगह पे 1 हो गया, बी के जगह पे साइन ए हो गया, ए के जगह पे 1 हो गया प्लस बी के जगह पे साइन ए हो गया, तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होगा यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा और बताइए मेरे को, इसका फॉर्मूला ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए थीटा में पढ़े थे, इज इक्वल टू 1 होता है। और मेरे को नीचे कॉस है, कॉस स्क्वायर है, तो साइन को अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये सेम टू सेम फिगर दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में लिखा होगा, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ऊपर वाले की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर ए, अब दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बन जाएगा 1 ही तो प्रूफ करना था अपने को, 1 ही करना था ना प्रूफ, देखो क्वेश्चन में 1 प्रूफ करना था, ये आ गया ये RHS आया कि नहीं आया, इस इक्वल टू ये क्या आ गया RHS आ गया, लास्ट में लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। क्या करेंगे, कभी भी साइन कॉस में नहीं गिवन हो और एक छोटा डिजिट लिखा हो, जैसे यहाँ पे 1 लाना था ना, तो क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे, और आइडेंटिटी पूरा याद होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पूरा जो यूज करेंगे ना ऐसा ही साइड में लिखते चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया,
ठीक, समझ में आया कुछ? तो एक बार इसको लिखो।